सर्दी के मौसम में चाय के साथ कुछ चटपटा खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपके लिए ले आई हूँ मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी, जो कि झटपट, बहुत ही कम बजट और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हमारा खाना, आपको अपने चैनल कुकिंग विद हमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार से अंडा पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पकौड़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में। 1 कप बेसन, 1 कप बंद गोभी और 1 टमाटर और 2 अंडे। बाकी क्या चीज़ें डालनी है तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कट करके डालेंगे, साथ ही 3 सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे और 1 दरमियानी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और इसके साथ ही हम बंद गोभी भी डाल देंगे। बंद गोभी को आपने बिल्कुल बारीक कट करके डालना है और इसके साथ ही 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर डालेंगे और आपने बिल्कुल बारीक कट करके डालना है। और इसके साथ ही अब हम बेसन भी डाल देंगे, जो कि हमने 1 कप बेसन लिया था वो इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं अंडे। आपने अंडे 2 अदद डालने हैं और रूम टेम्परेचर वाले डालने हैं। आपने फ्रिज में रखे हुए अंडे इस्तेमाल नहीं करने हैं, वरना इससे पकोड़े अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पीपन नहीं आता। तो अब बारी आती है मिसालों की। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तमाम मिसालें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम सूखा धनिया डाल देंगे, मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डालना है इसमें। सिंपल से मिसालों के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो जाते हैं। बस हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होते हैं कि पकोड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार हो जाते हैं, और हमें इन ट्रिक पे फोकस करना लाजमी होता है। और सबसे एंड में हम डालेंगे चुटकी भर सोडा, जो कि लाजमी आपने इसमें डाल देना है। इसके बगैर पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही क्रिस्पी पान आते हैं। और हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आपने अभी इसमें कोई पानी वगैरह नहीं करना है, ये अंडे के साथ ही और टमाटर के पानी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि और पकौड़ों की निस्बत इसमें कम पानी इस्तेमाल होगा। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से ज़्यादा पतला पेस्ट भी नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। आप साथ साथ इसको देखते जाएं कि कितना ही हमने इसका पेस्ट रखा है। अगर इतने तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और इसी तरह से हम थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के इसी तरह से शानदार सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे लास्ट में मैं डालने लगी हूँ लहसुन का पेस्ट। इसके बगैर मैं पकोड़े कभी नहीं बनाती। क्या है ना, लहसुन ही ना हो तो पकोड़ों का क्या स्वाद। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट। इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। जितना अच्छा पेस्ट होगा उतना ज़बरदस्त ही पकोड़े बनेंगे। और साथ ही हमने पैन में ऑयल भी गर्म कर लिया है। ऑयल को दरमियानी आंच पे गर्म होने के बाद इसी तरह से पकोड़े का पेस्ट चम्मच भर के डालेंगे। और ऑयल आपने कम ही रखना है। ये पकोड़े दूसरे पकोड़ों की निस्बत कम ऑयल में तैयार अच्छे से हो जाते हैं। और इसी तरह चम्मच की मदद से थोड़े चिपटे से बनाएंगे तो यकीन करेंगे बहुत ही लजीज और क्रिस्पी से ये पकोड़े तैयार होते हैं। और मीडियम लो फ्लेम रखिएगा आप, और एक साइड पे 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। और सिर्फ एक दफ़ा ही आपने उलट पुलट करना है, ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना है। और ताकि इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इस एक साइड से ये पकोड़े पक गए हैं। अब मैं इसी तरह से एक इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, मैंने इसको ज़्यादा ही उलट पुलट नहीं किया। और दूसरी साइड पे कम से कम 3 से 4 मिनट में ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये क्रिस्पी पकोड़े, अंडा पकोड़े तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही कम वक्त में तैयार हो गए हैं। और आप इन पकोड़ों को सब्ज़ चटनी के साथ, या आप इसको दही की चटनी के साथ और केचप के साथ, और ख़ास तौर पे आप तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और चाय के साथ भी तो लाजमी तौर पे खा सकते हैं आप। और इन पकौड़ों को ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त लजीज से तैयार हो गए हैं। और ये देखें अंदर तक ही पक गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।